हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे कम उपयुक्त बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीड यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये दे रखा है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ये पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बंद अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बंद अंत वाला अपसारी, या मुक्त अंत वाला अपसारी और बंद अंत वाला अभिसारी, बंद अंत वाला अपसारी या मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बंद अंत वाला है ये क्या है, अपसारी है, और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इनमें से सत्य हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, ड्राइंग क्योंकि क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है, या शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, या किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ये करेक्ट हैं, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 1 2 तथा ये 3। ठीक है, 1 2 तथा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि एल्यूमिनियम की फॉइल लेती है, ठीक है, और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि
वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास परिकल्पना, वर्गीकरण, मापन, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवलोकन। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के, ठीक है, निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। इनमें से एक बताना है कि और सभी वांछनीय अभ्यास है एक के सिवाय। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक के सिवाय सभी क्या है, वांछनीय अभ्यास हैं। तो वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, या वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या पाठ्यवस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, क्योंकि इसके सिवाय पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारा नेगेटिव दे रखा है इसमें, बाकी तीन हमारे क्या है, पॉजिटिव दे रखे हैं। तो सभी वांछनीय अभ्यास हैं, ये भी और ये भी, किस सिवाय इसके, ऑप्शन नंबर सी के। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, महेश का 4 के शिक्षक है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण, ये कक्षा लिखा हुआ है यहाँ पे ना, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इन ऑप्शन में से कोई एक विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, वो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है, या एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, क्या शिक्षार्थी को अभिप्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, या यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 1, 2 और 3 तीनों इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। ठीक है, सहपाठी अधिगम को भी बढ़ाता है और सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, तो वो क्या प्रेरित भी होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा नेगेटिव वाला दे रखा है, अनुशासन को बढ़ाता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन है हमारे पास चित्रपठन, या सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, हस्तपरक गतिविधि, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं,
जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं। तो दोस्तों चारों ही करेक्ट आंसर हैं इसमें, ठीक है। क्या इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या है? चारों ही स्रोत हैं। नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, 1, 2 और 4, ठीक है। टीचर नहीं होगा, अगर यहाँ पे शिक्षार्थी होता तो ये चारों हो जाते फिर। तो हमारा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 4, अगर यहाँ पे शिक्षार्थी होता तो फिर ये चारों ही हो जाते हमारे ना स्रोत, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षार्थी के केंद्रित, बालकों को, विद्यार्थियों को क्या केंद्र में रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा गलत निगेटिव वर्ड दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास उनमें तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों सुखाते हैं? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, या आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इनमें से बताना था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट हैं। बाकी ये कि प्रत्येक व्यक्ति अब नल होने के कारण कुएं में पानी नहीं रहा, ठीक है। बोरिंग पंप एक हो सकता है, बाकी ये वाला गलत दे रखा है। तो 1 और 2 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि क्या ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ठीक है। बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो ये तीनों गलत ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, तो नेगेटिव वाला बताना है। इनमें से भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, या पौधे को सहारा देना, या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो कौन सा है जड़ का मुख्य कारण, कौन सा नहीं है इनमें से? ये ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। जड़ के कौन कौन से कार्य होते हैं? ये भी होता है भोजन का भंडारण और पौधों को सहारा देना भी होता है, और जल तथा खनिज का अवशोषण करना भी होता है। बाकी ये ह्यूमस उपलब्ध कराना ये नहीं होता है जड़ का कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।